हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट की 140 वैकेंसीज के लिए जो है अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.joinindiancoastguard.cdac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कौन रहेगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है वो आप ICG है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। इसमें जो है आपकी दो तरह की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस में जो है आपकी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें नॉन टेक्निकल में आपका ग्राउंड ड्यूटी यानी कि GD की आपकी पोस्ट रहेगी और टेक्निकल में जो है आपका टेक्निकल ब्रांच वालों के लिए यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए ये आपकी वैकेंसी जारी की गई है। ग्रुप A की वैकेंसीज रहेंगी जो कि आपकी गेजेटेड ऑफिसर्स रैंक की होंगी। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज। जो टोटल वैकेंसीज है 140 वैकेंसीज है, जिसमें से 110 वैकेंसीज जो है वो आपकी ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए है यानी कि नॉन टेक्निकल वालों के लिए, और 30 वैकेंसीज जो है वो टेक्निकल वालों के लिए है यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए। जॉब टाइप जो रहेगा आपका ये परमानेंट जॉब रहेगी यानी कि परमानेंट कमीशन आपको इसमें मिलेगा। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको ऑल इंडिया कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा यानी कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो इनके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 5 दिसंबर 2024 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 24 दिसंबर 2024, यानी कि 5 दिसंबर 2024 से इनका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा। तब से जाकर के जो आप वहां पर जो है इनके पोर्टल पे जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और आपका 24 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब गाइस बात करते हैं जो इनका एग्जाम जो शेड्यूल रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा। तो जो इनका एग्जाम रहेगा आपका जो शेड्यूल रहेगा तो इनका CG कैट यानी कि जो आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा जो स्टेज फर्स्ट होगी, उसकी जो एग्जाम डेट है वो रहेगी आपकी 25 फरवरी 2025, यानी कि 25 फरवरी 2025 में जो है आपका CG कैट यानी कि कॉमन कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो है पहली स्टेज का आपका एग्जाम होगा। अब CG कैट्स स्टेज सेकंड की जो आपकी एग्जाम डेट रहेगी जो होगा आपका PSB यानी कि आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो आपका PSB जो होगा वो मार्च 2025 में होगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी FSB की, FSB यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, इसकी जो आपका ये FSB जो कंडक्ट किया जाएगा वो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर में 2025 में कभी भी किसी भी डेट में जो है आपका FSB यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका कंडक्ट किया जा सकता है। अब स्टेज फोर्थ की अगर हम बात करें जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो मई से लगा करके मई 2025 से लगा करके नवंबर 2025 के बीच में कभी भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट आ जाएगी। अब लास्ट बात करते हैं ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो ट्रेनिंग जो आपकी स्टार्ट होगी वो जनवरी 2026 से जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सारा जिनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उनको जो है जनवरी 2026 से जो है ट्रेनिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस किसके लिए कितनी रखी गई है। तो यहां जो एप्लीकेशन फीस रहेगी अगर आप जनरल, OBC,
या EWS में अगर आप आते हैं, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस वो 300 रुपए रखी गई है। और अगर आप SC ST इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप जो है एग्जेम्प्टेड रहेंगे, यानी कि आपको किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है, आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रहेगी। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो एप्लीकेशन फीस है तो आपको जो है ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या अदर्स जो ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि किस पोस्ट के लिए, यानी कि किस ब्रांच के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहां पर जो है आपका, अगर आप GD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड ड्यूटी असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और अगर आप जो है टेक्निकल वाली ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो मैं यहां पर दोनों एक्सप्लेन करूंगा कि आपको जो है किस पोस्ट के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड ड्यूटी के। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो मांगी गई है क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, प्लस आपका जो है 12th क्लास में आपके पास जो है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो, यानी कि आपका जो है असिस्टेंट कमांडेंट की ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा हो, चाहे BSc, चाहे BA, चाहे BCom आपने कर रखा है, प्लस लेकिन आपके साथ में जो है 12th क्लास में आपने फिजिक्स और मैथ के साथ जो है आपने 12th कर रखा हो। या फिर इसके अलावा जो है अगर आपने इनमें से दोनों में से कुछ नहीं कर रखा तो आपने अगर डिप्लोमा विद फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ कर रखा है और उसके बाद जो है आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो तब भी आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट GD यानी कि ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो है एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री आपको पास होनी चाहिए, यानी कि आपने BTech या BE आपने कर रखा हो, प्लस आपने जो है 12th क्लास जो है पास जो है आपका 12th क्लास में जो है फिजिक्स और मैथ आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, आपके पास जो 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट रहा हो, और प्लस आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि जैसे कि आपका BTech BE आपने के पास हो। तो ये है आपकी GD ग्राउंड ड्यूटी और आपका टेक्निकल वालों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो है जो BTech BE वाले हैं टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो GD वाले हैं वो कोई भी ग्रेजुएशन अगर जिसने कर रखा है और 12th क्लास में उसने जो है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो वो असिस्टेंट कमांडेंट ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 25 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो SC ST एक्स सर्विस मैन वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है उनको जो है एज रिलैक्सेशन वो प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 5 स्टेजेस रहेगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। पहली स्टेज की हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी CG CAT, यानी कि आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा रिटन एग्जामिनेशन, वो पहली आपकी स्टेज रहेगी। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी PSB की, यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। PSB की स्टेज सेकंड स्टेज रहेगी, जिसमें जो है आपका कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा, प्लस पिक्चर परसेप्शन टेस्ट रहेगा, डिस्कशन टेस्ट रहेगा आपका GD टाइप का, और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आपकी इसमें चेक की जाएगी, यानी कि PSB में, जो कि आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड है। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी FSB, यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ये आपकी थर्ड स्टेज रहेगी। FSB में क्या चेक किया जाएगा? FSB में चेक किया जाएगा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट,
आपका ग्रुप टास्क दिया जाएगा आपको, और प्लस आपका जो है इंटरव्यूज इसमें लिया जाएगा, यानी कि आपका एफएसबी ये जो है आपका थर्ड स्टेज रहेगा। फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्रॉस चेक किए जाएंगे, यानी कि टैली किए जाएंगे ओरिजिनल के वो सारे ओके है या नहीं है, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट स्टेज जो होगी, फिफ्थ स्टेज, वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड सारा देखा जाएगा कि आपका जो है मेडिकली आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है इन पोस्ट के लिए, और दूसरा आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है हाइट चेस्ट वगैरह ये सारी आप जो है उनके जो है अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये 5 स्टेजेस जो है आपकी रहेगी, यानी कि नंबर 1 पे सीजी कैट यानी कि कॉमन कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, दूसरा रहेगा आपका एफएसबी यानी दूसरा रहेगा आपका पीएसबी यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, थर्ड रहेगा आपका एफएसबी यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, फोर्थ स्टेज रहेगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और 5वीं स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपकी सीजी कैट में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और आपके एफएसबी में, यानी कि आपने जो रिटर्न में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, सीजी कैट यानी कि आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट में जो आपने अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, अब जो आपका एफएसबी यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन बेसिस पे जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम जो होगा, जो सीबीटी एग्जाम होगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा प्लस क्या सिलेबस रहेगा। तो आपका जो सीजी कैट होगा, जो आपका कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, वो आपका ऑनलाइन होगा सबसे पहली बात, जैसे हमने बताया, यानी कि वो सीबीटी रहेगा, कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। दूसरा आपके जो क्वेश्चंस के पैटर्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे वो। थर्ड जो है इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और लैंग्वेज मोड जो रहेगा आपका, जो पेपर होगा लैंग्वेज का, वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम जो है सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग का इसमें प्रोविजन रहेगा, यानी कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहेगा, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो रहेगा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा जो आपका इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से रहेंगे। थर्ड जो रहेगा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, इसके भी आपके जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे। और चौथा जो आपका आएंगे वो आएगा आपका जनरल साइंस और मैथमेटिक्स से, इसके भी आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका जो है आपका रिटर्न एग्जाम का जो है आपका सिलेबस रहेगा। अब बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस की जो है, इसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा वही 56,100 से स्टार्टिंग रहेगी, यानी कि बेसिक पे। उसके बाद जो है आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका जो एक्सपीरियंस हो जाएगा 1-2 साल में, जो है आपको उसके अकॉर्डिंग जो आपका इंक्रीमेंट और प्लस आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा। अब बात करते हैं अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स की। तो एज पर गवर्नमेंट जो है रूल्स, जो एक आपको ऑफिसर्स को, गेजेटेड ऑफिसर्स को जो आपका अलाउंसेस दिए जाते हैं, अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जैसा आपका डीए हुआ, आपका एचआरए हुआ, आपका सीपीएफ हुआ, आपका अदर्स बेनिफिट्स हुए, वो सारा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज जो है ये डिटेल्स क्या है, यानी कि किसके लिए, किस कैटेगरी के लिए जो है आपका कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं। तो सबसे पहले अगर जनरल की बात करें तो जनरल के लिए 55 वैकेंसीज रिजर्व है।
ओबीसी वालों के लिए 47 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 17 है और एसटी वालों के लिए भी 17 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। यानी कि इस तरीके से आपकी 140 जो है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो है आपको जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन्ड कॉपी करा करके जो है रखने हैं। यानी कि क्या क्या है उसकी मैं आपको एक पूरा डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले जो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपकी जो एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री है उसके सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो आपकी मार्कशीट है चाहे सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे आपको जो है रेडी रखना है। यहां पर जो है आपका चाहे अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज है तो ईयर वाइज सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो है डिग्री के सब जो है अपने स्कैन कॉपी करा करके रखना है। दूसरा आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में आपका मेंशन नहीं है तो उस आपका कंसर्न अथॉरिटी से जो है आपका डेट बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। थर्ड जो है आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास जो है आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल वगैरह आपका कोई एक आधार का वो जो है आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटोज, यानी कि रिसेंटली क्लिक किए हुए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। और साथ ही साथ में आपके पास जो है जो कैंडिडेट्स के सिग्नेचर है वो स्कैन कॉपी आप पहले से करा करके रखें। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो आपको जो है अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो वहां रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाकर के जो है आपको असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2026 बैच का जो लिंक है उस पे आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है अगर आपने जो है ऑलरेडी इनके जो है पोर्टल पे अगर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के जो है वहां पे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है विद योर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास जो यूजर नेम है या पासवर्ड है, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको जो है लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपको जो है जो डिटेल्स है वो पूरी फिल करनी है, जहां पर वहां पर जो है पूरी आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी डिटेल्स है वहां पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जो है आपको जब पूरी डिटेल्स आप फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा आपके पास वो आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वहां पर अपलोड करने होंगे स्कैन कॉपी करा करके। और साथ में जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटोज जो है अपलोड करना है, सारी चीजें सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है आपको जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है उसके ही अकॉर्डिंग आप सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब आप वो अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है करना है पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा पेमेंट वाला, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है अगर आप एप्लीकेबल हैं तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको एप्लीकेशन फीस देनी है। और अगर आप एग्जेम्प्टेड है यानी कि आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है तो आप उस ऑप्शन को छोड़ देंगे। उसके बाद जो एप्लीकेशन फीस के बाद जो है आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो आपको जो है सबमिशन करने से पहले फॉर्म को अपलोड करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक बार पूरे फॉर्म को प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें कि किसी तरह की कोई मिस्टेक आपने स्पेलिंग मिस्टेक या गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं फिल कर दिया है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने एप्लीकेशन अपना फॉर्म जो है इनकम्प्लीट फिल करा
या आपने जो है एप्लीकेशन फीस अगर आप पे एप्लीकेबल है और आपने एप्लीकेशन फीस नहीं दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइस प्रीव्यू करने के बाद जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को अपना सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जो है अपना जरूर डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट उसका ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो गाइस ये थी आपकी पूरी डिटेल इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से जो है आपको इनकी जो है रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, वो डेट मैं रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसको नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 5 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो 24 दिसंबर 2024 है। तो 24 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ जो है आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।